हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों 20 तारीख को आपका जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत, उसके आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने चतुर्थ श्रेणी से संबंधित 20 तारीख को शिफ्ट सेकंड में एग्ज़ाम दिया है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था, ये आपकी कौन सी झील है? तो ये आपकी राजसमंद झील हो जाएगी, जिसका अकाल राहत कार्यों के लिए प्रयोग में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका 12 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। कागज़ पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सक्षम उपकरण कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपका होगा। ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 वर्ष। राजस्थान ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर आपका कौन सा स्थान प्राप्त किया है ये आपसे पूछा गया है। तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम, पंचम, द्वितीय, तृतीय। तो राजस्थान ने यहाँ पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 5वां स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। फिर भी एक बार इस सवाल को देख लेंगे। अगला सवाल देखिए, सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से लाभान्वित करती है? तो ये आपके हनुमानगढ़ और चूरू को लाभान्वित करेगी। डी यहाँ पर सही होगा, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना। कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका झालावाड़ में स्थित है। यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही होगा, कोलाना हवाई अड्डा। अगला सवाल देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श करता है। तो ये किससे परामर्श करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल की सहायक नदी यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो चंबल की सहायक नदी यहाँ पर आपकी माही नहीं है। सी यहाँ पर करेक्ट होगा। पार्वती, कालीसिंध, बनास जो है ये आपकी चंबल की सहायक नदी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? तो अपने कानों में कौन सा आभूषण पहना जाता है? यह सवाल कुछ दिन पहले ही मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में करवाया था। मुर्कियाँ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कान में पहना जाता है पुरुषों के द्वारा, इसे मुर्किया भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जीर्ण माता का मंदिर आपका सीकर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आरटीआई अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है? तो सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वह नियुक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर 6 माह आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो किस जिले की जनसंख्या आपकी सबसे कम हो जाएगी? तो जैसलमेर की सबसे कम हो जाएगी। ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ए यहाँ पर करेक्ट होगा, जैसलमेर। अगला सवाल देखिए, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये मेवाड़ का हिस्सा है। बी सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिका लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो बालक बालिका 0 से 6 लिंगानुपात आपका कितना होगा? ग्रामीण क्षेत्र का पूछा गया है। अगर नॉर्मली बात की जाए तो लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात आपका 888 है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात 892 आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर विज्ञान पारिभाषिक शब्दावली में SMTP का पूर्ण रूप है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये किस में दिया गया है? आपका डी में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैथमेटिक्स का सवाल है, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। डी यहाँ पर सही होगा। 7 जिसने भी किया है बिल्कुल सही है। बातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देथा हो जाएंगे। 14 खंडों में विभाजित है आपकी ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 144 यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित 51A यहाँ पर हो जाएगा आपका, आर्टिकल 51A। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक तो रामदेव जी आपके हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है, जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है, तो ये कौन सा है आपका? तो ये महावीर जी का मेला है। ठीक है, जैन समुदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका करौली में मनाया जाता है, महावीर जी करौली। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोकनाट्य शैली है? तो अली बख्शी ख्याल आपकी कहाँ की हो जाएगी? अलवर की हो जाएगी। राजस्थान से निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से
प्राप्त हुआ है? तो बतुल बेगम को पद्मश्री आपका प्राप्त हुआ था अभी, ये यहाँ पर सही होगा। इनका संबंध आपका मांड गायिका से हो जाएगा और ये आपकी जयपुर से संबंधित है। 28 में क्या होगा आपका? तो मैथमेटिक्स का सवाल है, 8 दिन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जिसने भी 8 किया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पर ग्राफ वाला सवाल है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो 2016-17 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। रबी की मौसम में मावट वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मावट वर्षा का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा आपका? तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ से हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है? तो तारागढ़ तो भैया आपकी मध्य अरावली की चोटी है, तो यहाँ पर हम डी आंसर करेंगे। मांगीबाई और लक्ष्मणदास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये किसके कलाकार हो जाएंगे? तेरह थाली के प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे। अब यहाँ पर कामड़ लिख दिया तो और भी आसान आपके लिए हो जाता है कि तेरह थाली नृत्य जो है एक कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पीलिया निम्न कारण से होता है, तो पीलिया किसके कारण होता है? तो पीलिया जो होता है भैया ये किसके कारण होता है? रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता, तो बिलीरुबिन की अधिकता के कारण आपका पीलिया होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये मैथमेटिक्स का सवाल है, यहाँ पर आपका राइट आंसर 81,700 होगा। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है? तो 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आपके बनाए जा रहे हैं। ये सवाल आपका रिपीटेड सवाल है, पहले भी पूछा जा चुका है। आगे देखिए, ये संत पीपा से संबंधित सवाल है, मूल रूप से कौन से स्थान से संबंधित है? तो ये गागरोन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, महाराणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ के किले में आपका हो जाएगा, सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल मृदा का लाल रंग जो है ये लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति तो कौन करेगा भैया? राज्यपाल करेगा, उस राज्य का राज्यपाल। 165 अनुच्छेद के तहत ये नियुक्ति की जाती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 2009 में कोटा में किस पुल के ढहने से बड़ी अवसंरचनात्मक आपदा आई? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर चंबल पुल, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियाँ कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? फ्रिज पेंस यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जिसने भी आपका फ्रिज पेंस किया है वो बिल्कुल सही है। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के संदर्भ में UDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप आपका हो जाएगा अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ठीक है, डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए फ़ॉन्ट साइज बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो ये आपकी Ctrl+Shift+P यहाँ पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका होगा दोस्तों यहाँ पर 3 सही 7/11% यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 45 आपका मैथमेटिक्स का सवाल है, इसका भी डायरेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। 45 में जो आपका राइट आंसर होगा ये यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है? तो 10 उप बेसिनों के लिए कौन सी नदी आपकी जानी जाती है? तो लूनी बेसिन यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ी क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा जो आपका हम सीडो लोकगीत गाया जाता है तो ये भील महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, रिया ने एक परीक्षा यानी मैथमेटिक्स का आपका सवाल है तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 65 यहाँ पर सही होगा। जयपुर फूड के जनक कौन है? तो PK सेठी यहाँ पर हो जाएंगे। माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के कहाँ पर मनाया जाता है? माही महोत्सव आपका बांसवाड़ा में मनाया जाता है। 50 में आपका राइट आंसर डी यहाँ पर होगा। अगर 51 की बात की जाए तो यहाँ पर पूछा गया राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या में दशकवार वृद्धि प्रतिशत सबसे कम थी? सबसे कम गंगानगर में थी, सबसे ज़्यादा आपकी बाड़मेर की थी। बाड़मेर की लगभग 32% है, गंगानगर की लगभग 10% ही आपकी है, ठीक है। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है INS समर्थक, यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी? तो विस्थापन अभिक्रिया होगी, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा AgNO3 विलयन और तांबा धातु, ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? तो द्विसदनी विधानमंडल आपका कहाँ पर नहीं है? हरियाणा में नहीं है, सी सही होगा।
बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला तो NaCO3 आपका हो जाएगा, बी सही होगा। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपके किसने किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मेहराब खां। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है? तो कौन सी आपकी मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? तो राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें कुल वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो कुल वन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये आपका उदयपुर में हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के साथ साझा करता है? तो राजस्थान जो है ये पंजाब के साथ साझा करता है। जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो उत्कल रंजन साहू को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। ये तो मैंने आपको जो अंतिम वीडियो डाला था 5 से 10 मिनट का, उसमें भी करवाया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ किसने ली है? तो 3 बार शपथ आपके भैरव सिंह शेखावत के द्वारा यहाँ पर ली गई है। वन की आशा या वर्णाशा नदी किसे कहा जाता है? तो ये बनास को कहा जाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल जो है, इसमें तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक है? तो तुर्रा और कलंगी जो है ये किसके प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो ये शिव और पार्वती के प्रतीक है, बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, एकीकरण के 7 चरणों के दौरान वृहत राजस्थान का गठन कब किया गया? तो वृहत राजस्थान का जो गठन है ये 30 मार्च 1949 को किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? और इसकी थीम मैंने आपको करवाई थी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ये यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है, रुकिए 1 मिनट, इसका आंसर होगा आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आर्द्र भूमियों की पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। डेबर झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैसमंद झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है। 66 में आपका राइट आंसर ए होगा। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके मध्य हुई थी? तो अमर सिंह फर्स्ट के मध्य हुई थी। जहांगीर और अमर सिंह के मध्य फरवरी 1615 में आपकी संधि हुई थी। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा जो है वो आपका यहाँ पर बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, फलोदी। तो यहाँ पर आपका फलोदी नहीं करता है। देखो ऑप्शन के हिसाब से आंसर करेंगे तो यहाँ पर फलोदी आपका करेक्ट होगा। राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया? तो धरती धोरारी ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया है। ये सवाल अभी आपका मैंने एक और पेपर में करवाया है, इसी में 4th श्रेणी में। राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पीरू सिंह। तो मेजर पीरू सिंह। क्वेश्चन नंबर 71 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.5 यहाँ पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 जो है इसका राइट आंसर 525 होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताने का मेरा सेंस इतना ही है, कम टाइम के अंतर्गत आपको बता दूँ। ठीक है, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? अच्छा सवाल है, 15 महिला सदस्य थी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार आपका मुख्य सचिव होता है राज्य का। क्वेश्चन नंबर 75 जो है इसका राइट आंसर 20 वर्ष यहाँ पर होगा। ठीक है, 20 वर्ष अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता 75% से अधिक है? तो 75% से अधिक आपकी साक्षरता कहाँ की हो जाएगी? कोटा की हो जाएगी। कॉमन सेंस वाला सवाल है, आसानी से कर सकते हो। एंजाइम और संश्लेषण स्थल के कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? तो कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? एंजाइम और संश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो गुर्दा और ट्रिप्सिन बिल्कुल सही नहीं है। नगाड़ा जो है ये कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आपका क्या है? नगाड़ा निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो नगाड़ा जो है ये किस में आता है? तो नगाड़ा जो है ना तो आपका तत्व में आता है ना आपका सुसीर में आता है। तो ये आपका किस में आता है ये आपको बताना है। तो ये आपका आता है झिल्लीवाद में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। मेम्ब्रेनोफोन में आता है ये आपका, बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसको कारण माना जाता है? तो किसको कारण माना जाएगा? यहाँ पर चरम मौसमी घटनाओं को कारण माना जाता है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? तो यहाँ पर आपकी आवश्यक आयु 30 वर्ष हो जाएगी विधान परिषद का अगर आपको सदस्य बनना है तो। कौन सा यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो GIMP, MS वर्ड, क्यू बेसिक, आपका एडोब फोटोशॉप। तो यहाँ पर कौन सा आपका सॉफ्टवेयर नहीं है?
तो यहाँ पर क्यू बेसिक जो है ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर 2:3 आपका बिल्कुल सही है, जिसने भी 2:3 किया है बिल्कुल सही है। 83 जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 लाख। यहाँ पर पूछा गया है खेल कूद और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संदीप सागवान को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 85 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अनंत पर। तो यहाँ पर तो आपका होगा अत्यंत लघु बिंदु आकार का प्रतिबिंब। फिर आपका बी में हो जाएगा वक्ता के सी पर बड़ा प्रतिबिंब विस्तारित। सी में आपका सी यहाँ पर आपका बी में होगा सेकेंड, यानी कि वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब। अगर वक्ता पर होगा तो फोकस और दूर के बीच में होगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और वक्ता केंद्र पर होगा तो यहाँ पर आपका वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल जो है इसका उदाहरण क्या है? तो हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है। मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई। तो मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई ये आपका हेतु हेतु मद भूतकाल है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो सभा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए। इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये आपका बिल्कुल सही है, सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो खीर जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, ए यहाँ पर सही होगा। बाकी यहाँ पर आपके तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। तो परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा? जिसकी कभी परीक्षा नहीं ली गई हो। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो, नहीं ये गलत बता दिया मैंने। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। तो जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, डी यहाँ पर सही होगा। देव प्लस ईस की संधि होगी, तो देव प्लस ईस की संधि देवेश यहाँ पर हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो ये वैश्वीकरण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लौकिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लौकिक में आपका इक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इक प्रत्यय होगा, लेकिन इक में भी कौन सा वाला होगा? आपका सी वाला होगा। निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है। तो विदेशज शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? तो विदेशज शब्द जो है यहाँ पर वह इंजन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सरकारी पत्र में संबोधन के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सरकारी पत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सरकारी पत्रों में महोदय का प्रयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? अनुकूल यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, न में आपके छोटा हुआ आता है, क में बड़ा हुआ आता है, तो अनुकूल बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। तो प्रत्यक्ष का अगर विलोम शब्द आपसे पूछा जाए तो अप्रत्यक्ष होगा या फिर आपका परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो मेरा दिल घबराता है, इसमें आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निराकार शब्द में आपका निर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, निर प्लस आकार निराकार। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से अरण्य, अरण्य मतलब आपका जो क्या होता है? वन होता है। ठीक है, जंगल होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है अरण्य का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो बता देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो गगन है, एक तो ये नहीं होगा और एक आपका तिमिर भी नहीं होगा, क्योंकि तिमिर का मतलब अंधकार होता है, गगन का मतलब आपका क्या होता है? बादल या आसमान ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड और फिफ्थ ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जूतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ है। तो जूतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो व्यर्थ इधर उधर घूमना, बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 103, एक व्यावसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? व्यावसायिक पत्र में कौन सा गुण आपका नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका धूर्तता जो दिया गया है ये नहीं होना चाहिए। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? गुणों के विरुद्ध नाम होना। तो गुणों के विरुद्ध नाम होना ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 में आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम आजकल वह शांत रहता है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ए में आपका 4 है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कुछ दे दीजिए हो जाएगा आपका। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका क्या हो जाएगा? सी में फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा हुआ है। निजवाचक सर्वनाम में मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। कॉमन सेंस वाला सवाल है, कर सकते हो आसानी से। इंग्लिश के जो सवाल है इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 106 में आपका राइट आंसर होगा SEVR सीवर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 जो है इसका आंसर होगा आपका हैव बीन अप्लाइंग, ऑप्शन ए सही जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डिड नॉट नो, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 108 में, बी यहाँ पर सही होगा, डिडंट नो। 109 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर अगर 110 की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिलान वाला सवाल है, ईजी सा सवाल, इसे आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 जो है इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फेयर जज। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज़ करना है। 112 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प यू। 112 में आपका सी हो जाएगा। 113 में आपका राइट आंसर क्या होगा, तो 113 में आपका राइट आंसर हो जाएगा द फोर्ट वाज नॉट सरेंडर्ड अनटिल इट वाज डिमोलिश्ड। यहाँ पर आपका डी होगा। 114 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 115 जो है ये भी आपका इंग्लिश का सवाल है, तो यहाँ पर लगभग 15 सवाल आपके इंग्लिश के पूछे गए हैं, अच्छे सवाल हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाउ आई विश फॉर अ स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा। क्वेश्चन नंबर 116 की बात की जाए तो यहाँ पर तो आपको ट्रांसलेट करना है, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता विल बाय द हाउस दैट आई बिल्ड लास्ट ईयर। डॉक्टर गुप्ता वह घर खरीदेंगे जो मैंने पिछले साल बनाया था। क्वेश्चन नंबर 117 जो है इसका आपका राइट आंसर होगा वी नीड स्नैक्स ड्रिंक एंड लाइट्स, बी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज़ ऑफिशियल टेक्निक टर्म फॉर कंप्लेंट और अ कोज ऑफ कंप्लेंट, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा, ग्रीवेंस। 120 जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाउ मच, तो यहाँ पर बी सही होगा, हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट इन द बोतल। तो यहाँ पर ये 120 सवालों के आंसर हमने डिस्कस किए हैं 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था। तो आप इसे मिलान कर सकते हैं और कमेंट करके बताना आपके कितने यहाँ पर फाइनल सही हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।